ये जो हमारा मिथिलांचल बल्कि मखाना को बिहार से जोड़ी और बिहार में भी मिथिलांचल से इसको जोड़ना श्रेयस्कर होता है। और जहां हमारे पास जल की उपलब्धता अधिक है, ऐसे में सिर्फ खरीफ के मौसम में धान के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो मखाना जो एक ऐसा विकल्प है जिससे कि हम प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। और चूंकि ये जलीय पौधा होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा कीट व्याधि या बहुत ज्यादा सस्य क्रियाएं करनी नहीं होती है। तो सामान्यतया जो इसकी पारंपरिक विधि से जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो हमें पोषक तत्व देना है उसमें हमने यूरिया, डीएपी वगैरह शुरुआत में ही रोपाई के समय दे दी होगी। रोपाई के बाद फसल की बढ़वार ठीक तरीके से होती रहे, इसके लिए समय समय पर फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। खेत की तैयारी के समय 12 टन गोबर की खाद, 6 क्विंटल महुआ की खली, 7 क्विंटल नीम की खली, 6 क्विंटल करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें और रोपाई के बाद ढाई किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम डीएपी और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति कट्ठा की दर से खेत में डालना चाहिए। कुछ किसानों ने आधी डोज उसकी बचा के रख लेते हैं। उम्मीद है कि वह भी उसको प्रयोग कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो 40 किलो के आसपास में यूरिया प्रति एकड़ हमें इसका छिड़काव करना है। दूसरा चीज एक हमें देखना है कि सामान्यतया जो है वो 5 से लेके 7.5 पीएच के मान के ही जल में इसकी अच्छी उत्पादकता प्राप्त होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जल का जो है वह पीएच मान बना रहे। साफ पानी में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें इसकी उत्पादकता अच्छी होती है। तो अगर किन्हीं कतिपय कारणों से अगर हमें पानी गंदा हो गया है तो थोड़ा सा हमें लाइम का उसमें प्रयोग कर देने पे पानी जो है वो साफ हो जाता है और साथ में वो एक तरह से हमें रोग व्याधि से भी बचाता है। तो अमूमन और जो अभी हमारी उन्नत मखाना उत्पादन की तकनीक आई है, पारंपरिक रूप से हम गहरे पानियों में ही इसका तालाबों में इसकी खेती करते थे। मखाना अनुसंधान केंद्र के सहयोग से और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो निचली धान की खेत है उसमें हम मखाना की खेती कर रहे हैं। तो जिसमें हमें 2 फीट से लेके 3 फीट तक, 1.5 से लेके 3 फीट के पानी में मखाना की उत्पादकता अच्छी होती है। जहां पहले पारंपरिक रूप से 20 क्विंटल तक हो पाता था, अब 40 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं। तो हमें उसके जल स्तर को 2 से 3 फीट तक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चूंकि ये जलीय होने के कारण इसमें कुछ खरपतवार की संभावना बनी रहती है। तो अगर हमारे खेतों में हमारे जो तालाब हैं उसमें अगर खरपतवार हो गए तो उनको हमें निकाल देना चाहिए। तो मुख्यतः सस्य क्रिया के नाम पे हमें खरपतवार नियंत्रण ही इसमें करना होता है। अक्सर मखाने की खेती में कई प्रकार के खरपतवारों की समस्या रहती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी समय ही 2,4-D3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। खड़ी फसल में काई की समस्या से बचने के लिए कॉपर सल्फेट 20 ग्राम को पोटली बनाकर खेत में 5 से 6 जगहों पर डाल दें। इससे हरी काई की समस्या कम होती है। जहां तक रोग व्याधि की बात करें तो 3-4 प्रमुख रोग हैं जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतया हम इसमें खरपतवार ये कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर संभावना दिखती है तो जिस तरह हम खेत की तैयार करते वक्त ही नीम केक का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि उसमें कीट व्याधि कम लगते हैं, उसी प्रकार कुछ रोग जो है वो बीज से हमारे फसलों में आता है कि हम उसको ट्रीट करके ही उसका प्रयोग करते हैं। चाहे हमें कीटनाशक और फफूंदनाशक, विशेष तौर पे कार्बेंडाजिम से हम उसको जड़ को ट्रीट करके ही उसको लगाते हैं जिससे कि बीज जनित रोग इसमें न लग पाए। अगर हम अभी के समय में देखें तो 3-4 तरह के प्रमुख रोग हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो है जिसमें कि पौधा में गलन आना शुरू होता है। तो ये गलन पौधा, जड़ और पत्ती, फल हर किसी में दिखाई पड़ता है। तो अमूमन हम इसमें या तो ब्लाइटॉक्स का प्रयोग करते हैं या कार्बेंडाजिम या माइकोजेब डाइथेम 45 जो भी उपलब्ध है, एक फफूंदनाशी का प्रयोग हम 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसमें एक छिड़काव की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसी प्रकार 2 और प्रमुख दिखता है कि अगर तापमान जब बढ़ता है तो कई बार पत्तियां जो हैं
वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, पानी में तैरता हुआ महसूस होता है। या हम फिर ये देखते हैं कि कई बार पत्तियों के ऊपर में छोटे छोटे चित्ती बनते हैं जो कि पूरे पौधे पे फैल जाता है। तो ऐसे में हमें फफूंदनाशी की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम वही डाइथेम 45 या माइकोजेब का प्रयोग करते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि एफिड का भी प्रयोग कहीं कहीं पे दिखता है। तो अगर एफिड का प्रकोप अगर आप में है तो 1 ml प्रति लीटर जो है इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करते हैं। जड़ बेधक की संभावना रहती है तो जड़ बेधक होने पे कारटाप का प्रयोग हमें करना है। लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के दर से हमको इसका प्रयोग करना है। तो एक बार देखा जाता है कई बार कि फल में भी जल छेदक का प्रकोप हो जाने के कारण हमारे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फलों की संख्या। औषधीय गुणों से भरपूर मेंथा की बात करें तो इससे कई तरह के उत्पाद जैसे दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन के अलावा कई तरह के उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने मेंथा की खेती